वो सार्वभौम पंडित एक बार भगवान को इनवाइट किया अपने घर में भोजन करने के लिए। उनका एक बेटा था चंदन, एक बेटी था साठी, उनका नाम था। तो उनकी पत्नी को साठी माँ से बोलते थे। तो भगवान को इनवाइट किया, भगवान आए उनके घर में लंच के लिए। तो इतने खुशी हो गए थे बूढ़ा बूढ़ी सार्वभौम और साठी माँ, इतने खुशी होकर के इतने अच्छा सा आइटम बनाए बड़े प्रेम से। लेकिन जानते थे उनका जो दामाद है अमोघ, वो इतने बदमाश था, उनका जन्म से दूसरे को निंदा करना स्वाभाविक था। कोई अच्छे देखने से तुरंत निंदा करेगा। वही बात को पता था उन लोगों को, पता नहीं पहले से पता नहीं कि शादी करवा दिए थे बेटी का। तो जो भी है बाद में पता चलता, वो जानते हैं अगर अमोघ आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं उनका घर, तो ठाकुर जी खा रहे हैं, मैं खिलाऊं तो निंदा कर देगा। और ठाकुर जी बड़े जेंटिल है, तो मान जाएंगे, खाएंगे नहीं फिर। इसलिए ठाकुर जी को परिवेषण कर रहा था, दोनों पति पत्नी लगे थे परिवेषण में, भगवान प्रसाद पा रहे थे। उन्होंने एक लाठी लेकर दरवाजा पर खड़ा था, उल्टा खड़ा था, दरवाजे पर पीठ था, देख रहा था भगवान कुछ कमी तो नहीं पड़ रहा। अब बोलते हैं अमोघ आने से तो मैं दरवाजे में खड़ा हूँ, पीटूंगा उसको, थोड़ी आराम करूंगा, दामाद को पीटूंगा। इसके खड़े थे लाठी लेकर दरवाजे, और दामाद आ चुके थे, आकर देख रहे थे उनके ससुर साहब खड़े हैं लाठी लेकर के मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए। और वो सन्यासी बैठकर भोजन खा रहे हैं, बड़ी थाला, बड़ी पत्तल लगा है, इतने आइटम लगा है सबका। और उनको कुछ टोकने के लिए बड़े मन में इच्छा होते है, निंदा करने के लिए, बहुत जीभ में खुजली उठता, कुछ बस बोल दूं कुछ बुरा बात, बोलने खुजली आ रहा था, लेकिन करूं क्या, अंदर अलाउ नहीं करता। तो सार्वभौम पंडित देखे कुछ है कि साग के आइटम महाप्रभु को अच्छा खा लिए, अभी खाली हो रहा है, और साठीर माँ पत्नी और रसोई में कुछ हिट कर ला कर देने के लिए वो बोला, अरे साग के डोना खाली होगा, साग ला के दो ना, ये साग। लेकिन उनको तो बिजी है, उनको पता नहीं चला। सार्वभौम ने देखा कोई तो है नहीं, मैं थोड़ा सा दौड़ कर जाता हूँ, साग ला के दे देता हूँ, फिर इधर पोस्ट में खड़ा हो जाऊंगा। तो इतने लाठी उधर रखकर दौड़ कर गए किचन में, और साग लेकर आ रहे थे देने के लिए। इतने में तो वही बाजू में खड़ा था, अब घुस गए। घुस करके ज्यादा बात नहीं का टाइम नहीं था, बोला अच्छा सन्यासी है, इतने खा रहे, 8 आदमी के भोजन अकेले खा रहे, कहकर वापस चला गया। इतना ही हाई डोज था। महाप्रभु उठ करके आचमन कर लिए। सार्वभौम तो देख लिया महाप्रभु की, क्योंकि जब साग लेकर आ रहा था परोसा नहीं था, हाथ में गिर गया, अरे तुम आ गए, देखा कि उनके जामा था, और वो बोल रहा है बात, तो इतने दुखी हो गया, भगवान को परोसना छोड़ करके लाठी लेकर के खुद करके घर के बाहर अपने ज्वाई को मारने के लिए दौड़ा फुल स्पीड में। लेकिन वो यंग था लड़का ज्वाई, वो भाग गया गले के अंदर, वो बूढ़ा था, इतने भाग नहीं पाया, फेंका लाठी को, लगा नहीं उसको, लगा नहीं तो इतने गाली दिया, अभिशाप दिया, तू आज ही मर जा रे, मेरा बेटी भले विधवा हो जाए, तू आज ही मर जा, आज ही मर जा। ऐसे गाली देते, अभिशाप देते देते घर में आया। आकर रो रो कर देखा कि महाप्रभु तो उठ चुके थे। बोले प्रभु खाए? नहीं नहीं नहीं, चल गए। महाप्रभु चले गए। दोनों बूढ़ा बूढ़ी, सार्वभौम पंडित और उनके पत्नी साठीर माँ बैठ करके खाए नहीं, रोते रहे, धिक्का हमारा जीवन। पहली बार प्रभु को बुलाए थे घर में भोजन कराने के लिए, भोजन नहीं करा पाया, अब निंदित करा है, ऐसे किए धिक है हमारे जीवन। बड़े खाए पिए ना, रो ना खाए ना सोए, केवल रोते रहे पूरा दोपहर से लेकर रात भर, दूसरे दिन तक बिना खाए पिए रोते जा रहे थे, सोए भी नहीं थे। लेकिन इतने महाप्रभु के निकट पार्षद भक्त, वो जो गाली देता है उसका गाली तो काम कर ही जाएगा, सत्य वचन। उनके जो जुआई को वो भयंकर एक पर का दस्त होता लग गया इतने, तो हर 2 मिनट में टॉयलेट जाए। तभी जमाने में टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं हुआ करता था, ये तो आजकल एडवांसमेंट का देन है। अटैच किचन के साथ, बेड के साथ। लेकिन पहले दूर जाना होता था, तो दूर क्या गमछा पहनकर सोता था और जाता था, आता था, जाता था। डिहाइड्रेशन हो चुका था, घर वाले लोग सब रो धो करके शांत हो चुके थे। कोकई जानते ना, मतलब डेड बॉडी को ले जाने के लिए स्मशान के बांस में बांधना पड़ता है, वो बांधना शुरू कर दिए थे। बोले मरेगा, अभी लेकर जाएंगे, ये शुरू हो गया था। सुबह सुबह गोपीनाथ आचार्य आए। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम के बहन के हस्बैंड है।
वो सार्वभौम को देखे कि बुरी अवस्था में सार्वभौम बात नहीं करता, रो रहे पति पत्नी दोनों। तो उनसे महाप्रभु, बाजू में घर है राधाकांत मठ गंभीरा, आए महाप्रभु सबसे पहले पूछे, बोले गोपीनाथ साला साहब कैसे, मतलब आप सार्वभौम कैसे? ना क्या बताऊं, जब से कल आप भोजन से उठ कर आए तभी से खाए नहीं, सोए नहीं, रो ही रहे पति। बोले क्यों? ना क्योंकि अमोघ ने ऐसा किया। अच्छा, इस वजह से इतने दुखी? अमोघ का क्या बात है ना, मैं अभी होकर आया उस गली से देखा कि वो तो बांध रहे हैं, क्या जो बांस बांध रहे हैं, क्यों ना अभी मरने वाला है, लेकर जाएंगे स्मशान में। वो तो मतलब 90% मर ही चुका है, अब दगदग कर रहा है, अभी मरेगा तो इसलिए लेकर जाएंगे। वो रो धो कर शांत हो चुके, मरा। इतनी बार टलेट से मरने की दशा। तो भगवान तुरंत खड़े हो गए, गोपीनाथ से बात भी नहीं किए, महाप्रभु तुरंत खड़े हो गए। खड़े होकर बाहर निकले, गोपीनाथ बोलते कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं उनको कहाँ जा रहे हो। गए, घर के सामने सार्वभौम का घर था, सार्वभौम का घर में नहीं गए। आपने अति पार्षद भक्त सुने भी, काल से रो रहे हैं, सोए नहीं खाए नहीं, उनका पास नहीं गए। भगवान उनके पास नहीं गए, और अमोघ का एड्रेस उनको पता नहीं था। वो किसको लोकेशन के लिए शेयर करो, क्योंकि बोले भी नहीं, उनके पास स्मार्टफोन था नहीं। तो गली गली में पूछ पूछ करके कि अमोघ जो सार्वभौम जी के दामाद है उनके घर कौन सा गली में, कहते पूछ पूछ करके उनके घर में पहुंचे, अमोघ के घर में। और वो लोग कोई जानते नहीं थे, महाप्रभु तो नए सन्यासी थे, जानते। उनके घर में पहुंच करके घर में सीधा घुस गए। वो लोग तो सब रो रहे थे, अब मरने वाला था, इस दशा बड़ा बुरी भयंकर दशा था, अभी मरने वाला था। जा करके सबके बीच में, वो सब देखे कौन इतने बड़े, थोड़ा आगे कैसे आए। भगवान तुरंत उनके घर में प्रवेश करके, वो डेथ बेड में सोए थे अमोघ, जा करके अपने श्री हस्त कमल को उनके सर के ऊपर रखे। बोले अमोघ, अमोघ आंख खोला, देखा कि जिनको निंदा किया था वही उनके सर में हाथ रखकर खड़े। बोले अमोघ तू ब्राह्मण हो, सार्वभौम के ज्वाई हो, ऐसे कार्य क्यों करता है? ये सब गंदा करे, आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के अंदर अच्छा गुण होना चाहिए। छोड़ो ये सब, उठ करके भगवान के नाम गान करो, कीर्तन करो। आज ये भगवान के कर कमल के, अमृत कर कमल का स्पर्श मिला, जैसे स्विच ऑन करने से लाइट जल उठता है। अमोघ का अंदर सारे तबियत ठीक हो गया, शक्ति संचार हो गया, डेथ बेड से जंप किया हरिनाम करते हुए। उनके घर वाले, उनके पत्नी सब ऐसे आंख निकालते थे, क्या हुआ? भगवान ने उनको उद्धार करके आपस फटाफट जल्दी जल्दी आगे। वो तो नाचते नाचते कीर्तन करने लगा, पागल हो गया, कृष्ण प्रेम डाउनलोड हो गया, सीधा बिना केबल में चला गया। अब वो तो कृष्ण प्रेम में पागल हो, नाचते नाचते हरिनाम करते। भगवान फिर सीधा आके सार्वभौम के पास आए, सार्वभौम घर गए। जब घर गए, वो तो बेचारे रो रहे थे दोनों, उनके पास गए, उनके पीछे पीछे अमोघ भी दौड़ कर आ रहा था। सार्वभौम बोला प्रभु आप कैसे उठ करके, ना आप क्यों रो रहे, प्रसाद क्यों नहीं बना? क्या करे, इतने हतभागा, हम आपको बुलाए पहले बार, आपको खिला नहीं पाए। इतने में अमोघ आ गया, वो कीर्तन कर रहा था। सार्वभौम बोला व्हाट, आप हरिनाम कर रहा है, अब नाच रहा है, ऐसे लग रहा है कि बड़े आनंदित हो। सारे भीड़ उनका पीछे, बोली कैसे हो गया, ये तो कभी महानिंदक है, महानिंदक। एक दिन में मंगलारती नहीं, जप नहीं, क्लास नहीं, कुछ नहीं, कोई रिकमेंडेशन, कोई कुछ नहीं उसका, ये कैसे ऐसे हो गया? सब बोले ये आपके प्रभु जा करके स्विच ऑन कर दिया। मर ही रहा था, 90% मर चुका था, हाथ से स्पर्श करके डाउनलोड कर दिया, अब नाच रहा है, गा रहा है, प्रेमी भक्त हो गए। सार्वभौम प्रभु रो पड़े, भगवान के चरण पकड़कर बोले प्रभु ऐसा क्यों किया आपने? कौन सा गुण था उसका? क्या उनका पास प्लस पॉइंट था कि आप अनइनवाइटेड उनके होम डिलीवरी किए जाकर उनके घर में घुसकर जबरदस्ती? वो तो बुला ही नहीं था, सोचा भी नहीं था, कोई भाग्य में खाता में नहीं था, कुछ भी नहीं कर रहा था, भक्त था नहीं, निंदक था, महानिंदक था। आप उनके घर में जबरदस्ती पूछ पूछ कर जा, घर में घुस करके उनको प्रेम दान कर दिए। जो प्रेम बड़े बड़े ब्रह्मा शिव को नहीं मिलता, उनको दे दिए ऐसे ही महानिंदक को। कैसे, मुझे कोई समझ में नहीं आता, कैसे कर दिए उनको इसे बदलाव।
तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उत्तर था, बोला सार्वभौम मैं कैसे ना करता, आपके एकलौती बेटी उस कावपति है, तो उनको ना क्या करता। सार्वभौम सुन लो मेरे स्वभाव, मेरा प्रतिज्ञा है, कोई मेरा भक्त होगा, उनका कोई फॉलोअर के बाद क्या, उनके घर में चूहा चुचुंदरा बिल्ली भी जो हैं उनको ही मैं प्रेम दान करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। और उनके रिलेटिव, उनको क्या कहना है, ये तो आपका ज्वाई साहब है। तो भगवान का ही स्वभाव है, आपका कोई पॉजिटिव कोई गुण कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भक्तों को साथ रिलेटेड हो जाओ, बस ठाकुर जी घर में घुस करके प्रेम देके चले जाएंगे जबरदस्ती, तो ही है